दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कोरोना से कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं, कोरोना को कैंसर मान के बैठे हैं। हालांकि मुझे तो ऐसे लोग मिले नहीं हैं पर्सनली, पर फिर भी यदि हैं तो फिर किन के लिए है ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो पब्लिक प्लेस में भी मास्क लगाना पसंद नहीं करते हैं, या लगाते भी हैं तो मास्क को चिन पर लगाते हैं, मुँह से और नाक से नीचे ही रखते हैं। तो ऐसे में बिना देरी करे मैं टॉपिक पर आना चाहूँगा। वैसे तो ये वीडियो मैं काफ़ी दिन पहले ही बनाना चाहता था, पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। हम सभी ये बात जानते हैं कि भारत में सिर्फ़ और सिर्फ नोवल कोरोना नाम का वायरस आया है, जो कि कोविड-19 नामक बीमारी करता है। इसके अलावा कोई भी नया वायरस या नया बैक्टीरिया नहीं आया है। नोवल स्वाइन फ्लू हो या ब्यूबोनिक प्लेग, अभी सिर्फ इनका इंटरनेट पर ही बोलबाला है, पर इनका संक्रमण फ़िलहाल तो कहीं पर भी नहीं फैला है, या फैला है तो बहुत छोटे स्तर पर है। तो भारत में नहीं आया है और देशों में नहीं फैला है, इतना तो आप समझते होंगे। तो यानी जो मौतें भारत में होनी चाहिए, या तो वो उन बीमारियों से होनी चाहिए जिनसे हमेशा से मौतें होती आई हैं, जैसे टीबी, कैंसर, टाइफाइड, ये वो एक्सीडेंट वगैरह, या फिर नोवल कोरोना वायरस से जो अभी नया आया है। और इसके अलावा तो तीसरी किसी चीज़ से मौत नहीं होनी चाहिए, और किसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 में कुल कितनी मौतें होंगी, तो सीधा सा जवाब निकल कर आता है कि जितनी 2019 में यानी पिछले साल मौतें हुई हैं, अगर उनमें कोरोना से होने वाली मौतें जोड़ लें तो इस साल की यानी 2020 वाले साल की कुल संख्या निकल कर आती है। हाँ, आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है, 10, 20, 100, 50 हज़ार, पर मोटे तौर पर वही रहेगा। और अच्छे से आकलन करना हो तो पिछले 4-5 सालों में हुई मौतों का औसत ले सकते हैं। खैर, तरीका कोई भी हो सकता है, पर आप मेरी बात समझ गए होंगे यहाँ तक। तो दूसरे शब्दों में समझाऊँ तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि हम साल 2020 में जुलाई तक कितनी मौतें हुई हैं, उनमें से यदि हम साल 2019 में जुलाई महीने तक जितनी मौतें हुई हैं उनको माइनस कर देंगे, आपस में दोनों साल की मौतों को, मृत्यु दर को घटा देंगे, तो हमें 2020 में कोरोना से होने वाली कुल मौतों का पता चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है सरकारी विभाग कोरोना से ज़्यादा मौतें दिखा रहा हो और असल में इतनी मौतें हुई ना हो। कोई कारण हो सकता है, कारण पर बाद में देखेंगे, जब पहले लॉजिक पता लगना चाहिए। पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को कम करके दिखा रही हो। तो ऐसे में सच जाने का यही एकमात्र रास्ता है कि हम इस साल और पिछले साल की कुल मौतों को आपस में घटा दें। और भी कुछ फैक्टर्स से कुछ मौतें कम ज़्यादा रही होंगी, पर मैंने कैलकुलेशन करके देखा है वो आपस में लगभग कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को, तो उसकी चिंता आप ना करें। अब इसके आगे की बातें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो सेटिंग्स में जाकर एडजस्ट कर लीजिएगा, पर एक एक शब्द को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे मैं 2 हिस्सों में बात करूंगा। सबसे पहले अमेरिका का विश्लेषण दूंगा, क्योंकि अमेरिका में ही वायरस सबसे पहले फैला था, मतलब जो संक्रमण था वो सबसे पहले फैला था। सबसे पहले चाइना में फैला था, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंडिया के मुकाबले जब चाइना के बाहर में ये यूरोप और अमेरिका में ही पहले फैला था। और ज़्यादातर स्टडीज़ अमेरिका में ही होती हैं, भारत में थोड़ी कम होती हैं, तो इसीलिए अमेरिका का एक किस्सा लूँगा और फिर भारत का कोरोना विश्लेषण दूँगा। तो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इंटरनल मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई है, पीयर रिव्यूड स्टडी है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, सही ही होगी। इस स्टडी में साल 2019 के मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों को वर्ष 2020 के इन्हीं 3 महीनों से कंपेयर किया गया है। तो अब जो भी बात होगी वो मार्च, अप्रैल, मई, इन्हीं तिमाही के महीनों की बात होगी, क्योंकि डेटा को अपडेट करने में कुछ टाइम लगाती हैं सरकारें, तो इसीलिए इन्हीं 3 महीनों का फ़िलहाल डेटा लिया गया है। कौन से 3 महीने, दोबारा सुन लीजिए, मार्च से लेकर 30 मई तक। तो ऐसे में अमेरिका में 7,80,000 कुल मौतें हुई हैं, सभी कारणों से, सिर्फ कोरोना से नहीं, सभी कारणों से। 2020 के मार्च से मई तक, 2020 की इस मार्च से मई की तिमाही में पिछले साल के मुकाबले ये 19% की उछाल है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल की तिमाही में 1,22,000 डेथ्स ज़्यादा हुई हैं साल 2019 के मुकाबले। और उनमें से सिर्फ 95,000 मौतों को ही ऑफिशियल तौर पर कोविड का बताया गया है।
पर 1,22,000 में से बची 27,000 मौतों का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। उन्हें और बीमारी से जोड़ दिया गया है, जैसे अननोन फीवर से मृत्यु हो गई, निमोनिया से मृत्यु हो गई, हार्ट, किडनी, लंग्स, इन तरह की बीमारी से मौत हो गई। जबकि ये बात सभी को पता है कि कोरोना सभी मेजर ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहा है। और साथ ही ये भी देखा गया है पोस्टमार्टम्स में जो स्टडीज़ हुई हैं कि कोरोना की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं, जिनके कारण मृत्यु होती है। तो जामा में पब्लिश हुई स्टडी का कहना है कि ये मौतें भी कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ही हुई हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो एक्सेस डेथ्स हैं, सरप्लस डेथ्स जो हैं। सभी रिसोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप खुद जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। अन्य राज्यों पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका के ही कैलिफोर्निया में 40% से ज़्यादा मौतें रही हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। टेक्सास और एरिज़ोना में 50% मौतों का अता पता नहीं है। कहने से मतलब है कई राज्यों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो अब आपको तय करना है कि ये मौतें हो किस वजह से रही हैं, क्योंकि कोरोना के अलावा तो कुछ आया ही नहीं है। ट्रंप की माने तो सब ठीक है और हमेशा से ही ठीक भी था। अमेरिका में टेस्टिंग ज़्यादा है इसलिए कोरोना के केस ज़्यादा हैं, और ट्रंप के अनुसार ब्लीच पीने से कोरोना मर जाता है। वो एक अलग बात है कि ट्रंप से मिलने जुलने वालों की कोरोना टेस्टिंग बड़ी सख्ती से रेगुलरली हो रही है, पर पब्लिक को कुछ और ही सलाह दी जा रही है। खैर, लोकतंत्र है। और वैक्सीन का हर 10 मिनट पर ढांढस बनाया जा रहा है कि वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, जबकि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन नहीं आने वाली। अब ज़रा भारत की भी बात कर लेते हैं। कुल कितनी मौतें हुई हैं और कितनी बताई जा रही हैं, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद राज्य की बात करते हैं, क्योंकि इसी राज्य का डेटा मेरे पास है। यहाँ पर पंकज भट्ट नाम के एक्टिविस्ट ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आरटीआई डाली, ये पता करने के लिए कि म्यूनिसिपल के अनुसार कुल कितनी मौतें हुई हैं मई के महीने में। तो देखा गया कि 2019 के मुकाबले इस साल के मई महीने में 145% ज़्यादा मौतें हुई हैं। मई महीने में 3,600 समथिंग मौतें ज़्यादा हुई हैं पिछले साल के मुकाबले। वहीं अगर हम मार्च महीने की बात करें, जब लॉकडाउन था देश में, तो 90 मौतें कम हुई हैं इस साल 2020 में पिछले साल के मुकाबले में। अप्रैल में मौत का आंकड़ा काफ़ी बढ़ा और मई के महीने में सीधा 2.5 गुना मृत्यु दर बढ़ गया। जून का अभी आधा ही डेटा उपलब्ध हो पाया है म्यूनिसिपल के द्वारा। अप्रैल का डेटा है, मई का डेटा है और जून का डेटा है। अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने का डेटा है, जून का आधा है। अहमदाबाद ऑफिशियल्स का कहना है कि गुजरात के अंदर सीवियर स्ट्रेन सर्कुलेट कर रही है। हालांकि अभी ये बात वेरीफाइड नहीं है कि किस राज्य में कौन सी स्ट्रेन सर्कुलेट कर रही है, कहाँ सीवियर है किस राज्य में और किस राज्य में माइल्ड स्ट्रेन है। तो इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, पर हो सकता है कि गुजरात ऑफिशियल्स की बात सही हो कि गुजरात में ज़्यादा सीवियर स्ट्रेन सर्कुलेट कर रही हो। तो ऐसे में आपको तय करना है कि कोरोना के अलावा कोई बीमारी आई नहीं है, तो फिर इतनी मौतें किस वजह से हो रही हैं। कैसे कोरोना से रिलेटेड डिसीज़ की डेथ में भारी उछाल मिल रहा है, जैसे हार्ट की हुई या निमोनिया हुआ या किडनी फेलियर्स हुए। तो कहीं ना कहीं हर राज्य की सरकार डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। तो बेस्ट तरीका सच जानने का क्या है कि एक्सेस डेथ्स को जाना जाए, जिससे कि सही मौतों का आंकड़ा पता चले और इस साल और पिछले साल में माइनस कर दिया जाए। तो हमें सरप्लस डेथ्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर ICMR की बात करें तो जिस ICMR ने चाइना के 50,000 कोरोना केसेस होने पर ही कह दिया था कि चाइना बुरी स्थिति में है, चाइना में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है, अब नहीं बचेगा, वो भारत के अंदर 3 लाख केसेस पर भी मना कर रही थी। और अब जब 9 लाख केसेस से भी ज़्यादा हो गए हैं ऑफिशियली, तब भी ICMR मना कर रही है। ICMR के अनुसार भारत में सामुदायिक संक्रमण कभी स्टार्ट नहीं होगा। भारत में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी भारत में, तब कुछ आवाज़ें उठी थी। जैसे अप्रैल महीने की मैं बात करूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो बीजेपी के हैं, महाराष्ट्र सरकार पर डेटा फजिंग का आरोप लगाया था। दिल्ली सरकार पर भी लगा था कि हॉस्पिटल्स के अनुसार डेटा कुछ है और म्यूनिसिपल का आंकड़ा कुछ है। हालांकि इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि म्यूनिसिपल बीजेपी के अंडर है, इसलिए आम आदमी सरकार पर झूठे आरोप लगाने के चक्कर में झूठा डेटा म्यूनिसिपल के द्वारा मुहैया करवा रही है, ताकि दिल्ली सरकार पर एक संशय डेवलप हो। अब सच क्या है यह आप खुद ही समझने का प्रयास करें और मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शंस में। लेकिन अब मामला शांत है, क्योंकि हर जगह हर राज्य में वही हो रहा है। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है वैक्सीन को लेकर,
भेड़िया आ गया, जबकि कोई वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। वैक्सीन आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा आप तक पहुंचने में, मास प्रोडक्शन होने में। तो मेरा सोल मोटिव सिर्फ आपको एजुकेट करना है, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पता नहीं क्यों सभी यूट्यूबर्स ने, मीडिया हाउसेस की नज़र इस मुद्दे पर नहीं पड़ी है या जान के नहीं पड़ी, ये तो मैं नहीं कह सकता। जब तक हमें समस्या का पता नहीं होगा, हम समाधान कैसे निकाल पाएंगे कि किन कारणों से मौतें हो रही हैं, तभी तो हम उनका निवारण कर सकते हैं। कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी की जाएंगी, क्या सरकार की तैयारी पूरी नहीं है कोरोना को लेकर? ये सवाल आप पर छोड़ देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आज आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई सवाल या सुझाव हो तो वो हमेशा वेलकम है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।